नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 10वां पतंती परपीडकाः, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग तृतीय को देखेंगे। विगत दो भागों के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार जब कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं तो दो मथुराधिपति होता है कंस, वो उनको मारने के लिए अलग अलग प्रयोग करता है, जिसमें जब हम देखते हैं कि पहले गज को छोड़ा जाता है, उसके बाद जो है धनुर्भंग किया जाता है, उसके बाद जो है चाणूर और जो मुष्टिक नाम के दो मल्ल होते हैं, उनके बीच जो है कृष्ण और बलराम का युद्ध प्रारंभ होता है। विगत जो कक्षा थी उसमें हमने देखा था कि जो चाणूर और जो मुष्टिक है उसका और कृष्ण बलराम का बाहुबल जो युद्ध है वो प्रारंभ होता है, मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है। और उसके आगे का जो है वो आज की कक्षा के दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार युद्ध में जो है कृष्ण बलराम चाणूर और जो है मुष्टिक को जो है परास्त करते हैं और कंस का किस प्रकार वध किया जाता है। कहा गया है कि दामोदर जो भगवान कृष्ण है चाणूरम निहत्य, चाणूर को मार देते हैं। भगना स्थिरेश निहत, उसकी जो है हड्डियां टूटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बलराम निहतो मयापि, बलराम कहते हैं मैंने भी मार दिया। किसको मार दिया? मुष्टिक को। और चाणूर को किसने मारा? कृष्ण ने। निहित मतलब मार दिया। दामोदर कह रहे हैं कंसासुरम च यमलोकम अहम नयामि, जो असुर कंस है इसको भी मैं यमलोक पहुंचाता हूं। प्रासादम आरुह्यम कंसम शीर्षि निगृह्य पातित्वा, यानी आपने देखा होगा कि जो मल्ल युद्ध है उसको कंस जो था वो महल पर चढ़कर उसको देख रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसादम आरुह्य महल पर चढ़ जाते हैं। कंसम शीर्षि निगृह्य, कंस को सिर से पकड़ते हैं, बालों सहित चोटी सहित उसको पकड़कर पातित्वा नीचे गिरा देते हैं। ऐसे ये वो दुरात्मा कंस है, ये ही दुरात्मा कंस है। निगृह्य मतलब पकड़कर। दामोदर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। कंस जो मथुराधिपति था, राजा था, प्रजा पर अत्याचार करता था, लेकिन अब उसकी जो स्थिति है परपीड़काः, यानी दूसरों के अत्याचार के कारण अब देखो उसकी स्थिति कैसी हो गई है। विस्तीर्ण लोहित मुखः परिवृत्त नेत्रो भग्नाश कंठ कटिजा नुकरो उरु जंगह। विस्तीर्ण लोहित मुख है, यानी उसका जो फैला हुआ मुख है वो कैसा हो गया है? खूनों में, रक्त में, बिल्कुल कैसा हो गया है? रक्त ही रक्त उसके मुख पर हो गया है, पूरे फैले हुए मुख पर। परिवृत्त नेत्रों, उसके जो नेत्र हैं वो घूम गए हैं, उसके नेत्र चक्कर खा रहे हैं। ठीक है। भग्नांश, भगना यानी टूट गए हैं। अंश यानी कंधा। कंठ, कंठ। कटी, कटी मतलब कमर। जानू, कटिजा, अनु, अनुकर, अन, उरु जंग है, उसके हाथ और उसके क्या है? जांग इत्यादि कैसे हैं? बिल्कुल टूट चुके हैं। जो कंस है उसका फैला हुआ मुंह बिल्कुल रक्त में हो चुका है, उसके नेत्र घूम गए हैं, उसके हाथ पैर कंधे कमर जांग इत्यादि बिल्कुल टूट चुकी है। विस्तीर्ण लोहित मुख है, मुख से बहते हुए रक्त वाला। परिवृत्त नेत्र, घूम गए हैं नेत्र जिसके अंश है कंधे। विच्छिन्न हार पतितांग दलंब सूत्रो ब्रज प्रभ भग्न शिखर है पतितो यथाद्रि। देखो ये कैसा? विच्छिन्न हार पतिता, उसका जो हार है वो गिर चुका है, टूट गए हैं बिल्कुल हार। पतितांग दलंब सूत्रो, जो उसकी जो जनेऊ जो उसने पहन रखी है यज्ञोपवीत वो टूट गई है। कैसा प्रतीत हो रहा है? यथाद्रि, यानी उस आद्रि के समान, जैसे ब्रज प्रभंगन शिखर पतित है, यानी ब्रज से टूटा हुआ कोई शिखर हो वैसा वो प्रतीत हो रहा है, वैसा वो दिख रहा है। मानो जैसा कोई ब्रज से कोई शिखर टूट जाता है और उसकी जो दशा हो जाती है, उसके पूरे अंग वगैरह छिन्न भिन्न हो चुके हैं, आंखें चढ़ चुकी है, उसकी जो मुख है पूरा खूनों में लथपथ हो चुका है, खून ही खून हो चुके हैं। ऐसा यह प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई ब्रज से शिखर टूट गया हो, कोई पहाड़ से कोई शिखर
टूट गया हो। लंब सूत्र यज्ञोपवीत ब्रज प्रभंग शिखर, ब्रज से टूटे शिखर वाला ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेपथ्य, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से। हाँ हाँ महाराज, जब ऐसा बताते हैं तो पीछे से आवाज आती है, हाँ हाँ महाराज। ततः प्रविशति वसुदेव है, उसी समय जो है फिर प्रवेश करते हैं वसुदेव, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं। बलराम कहता है विलोक्य देखकर, अये तात, हे तात, हे पिता, बलरामो अहम अभिवादये, मैं बलराम आपका अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दामोदर, भगवान कृष्ण कहते हैं हे तात, हे पिता, दामोदरम अहम अभिवादे, हे पिताजी, मैं दामोदर, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिवादन स्वागत आपका करता हूं। वसुदेव स स्नेहम विलोक्य, स्नेह के साथ उन दोनों को देखते हैं। अक्षय बीजयनो भवेताम भवंतुम, आप तुम दोनों सदाई कैसे हो, विजय हो, हमेशा विजयी रहो, तुम दोनों विजयी हो। सतपुत्र जन्म फलम अद्य प्राप्तवान वानस्मि, आज मैंने जो है इन सतपुत्रों का यानी अच्छे पुत्रों के जन्म का जो फल है मुझे आज मिल चुका है। मेरे इतने अच्छे पुत्र हैं जिसके कारण मुझे इनका जो फल मिला कि मैं जो है इस कैद खाने से और ये प्रजा जो है इस कंस के अत्याचार से मुक्त हो गई है। उभौ अनुग्रहितो स्व, हम भी कैसे हुए, अनुग्रहित हुए पिताजी आपकी छत्र छाया में, आपका आशीर्वाद पाकर। यहाँ जो है यह समाप्त होता है। चरणूर और मुष्टिक को यहाँ मार दिया जाता है, कंस को मार दिया जाता है कृष्ण और बलराम के द्वारा। फिर कहते हैं इसका तीसरा का अंश है, युद्धे कृष्ण चाणूरम बलरामम च मुष्टिकम हंति, युद्ध में कृष्ण जो है चाणूर को और बलराम मुष्टिक को मारता है। ततः परम कृष्ण प्रासादम आरुह्य, उसके बाद जो है कृष्ण महल पर चढ़कर मल्ल युद्धम पश्यंतम दुरात्मम कंसे, मल्ल युद्ध देखने वाले उस दुरात्मे कंस को शीर्षि शिखाम गृहीत्वा तम भूमौ पतयति, सिर से शिखा मतलब होती है चोटी, चोटी को पकड़कर उसको नीचे भूमि पर गिरा देता है। तेन सह रक्त मुख भगनांग शरीर है पंचतत्वम गत है, उसका ला जो है रक्त से सना मुंह, उसके शरीर के टुकड़े होकर वो मर जाता है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ततः तत्र तयो पिता, तब उनके पिता वसुदेव आगत्य, वसुदेव वहां आते हैं। स्वपुत्रो कृष्णम बलरामौ च स्नेह कृत्वा, अपने पुत्र बलराम और कृष्ण से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आशीर्वादम यच्छति, और आशीर्वाद देते हैं। स अद्य सतपुत्र जन्मनः फलम प्राप्तम, उन्होंने आज सतपुत्र यानी अच्छे पुत्रों के जन्म का फल उनको आज प्राप्त हो गया है। इति सहर्षम अनुभवती, और वह हर्ष का अनुभव करते हैं। हिंदी अनुवाद है इसका कि दामोदर चाणूर को, बलवान मुष्टिक को युद्ध में मार देते हैं। इसके बाद कृष्ण महल में बैठे युद्ध देख रहे कंस को सिर की चोटी पकड़कर उसे नीचे गिराकर मारे देते हैं। उसके बाद उनके पिता वसुदेव आते हैं और अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने सतपुत्रों का पिता होने का सुखद अनुभूति होती है कि मुझे आज बड़ा खुशी हो रही कि मेरे जो पुत्र हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, और उन्होंने जो है इस प्रजा का जो सबसे बड़ा संकट था उसको उन्होंने टाल दिया। संधि विच्छेद व्याकरण बिंदु में सबसे पहले संधि विच्छेद, भग्ना स्थिरेश है, भग्न है प्लस अस्थि प्लस एश है, इस प्रकार होगा। जो वो भग्न में इधर ए है और इधर भी ए है, ए और ए मिलकर आ हो जाते हैं, तो यहाँ तो होती है दीर्घ संधि, ठीक है। और स्वर संधि के अंतर्गत इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है यहाँ ई, और विसर्ग के स्थान पर ध्यान रखना, विसर्ग से पहले यदि ए या आ के अलावा कुछ भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। और ये कौन सी र में ए मिल जाएगा, रेश बन जाएगा। और ये कौन सी संधि होती है यहाँ, विसर्ग संधि। इसको वैसे तो सत्व विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि यानी दो संधियों का यहाँ कार्य हुआ है। मयापि, मया प्लस अपि, मया में आ है और अपि में ए है, दीर्घ संधि का कार्य होता है। मया में अंतिम वर्ण आ है, अपि का ए है, दोनों मिलकर क्या हो गए, आ, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। यहाँ कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि यहाँ हुई है। कंसासुरम, कंस प्लस असुरम, कंस में अंतिम वर्ण से में ए है, असुर का ए और ए मिलकर आ, दीर्घ संधि हुई है। कंस में अंतिम वर्ण ए और इधर असुर का ए,
और क्या हो गया यहाँ, दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। इसी प्रकार करो रुजंग, कर प्लस उरु इस प्रकार आएगा। कर प्लस, कर मतलब हाथ, और उरुजंग मतलब झांग। ठीक है, कर में अंतिम वर्ण ए है और बाद में उ, ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। यहाँ गुण संधि का कार्य हुआ है। कौन सी संधि हुई है यहाँ, गुण संधि का यहाँ कार्य हुआ है। कौन सी संधि हुई है, गुण संधि, गुण संधि का यहाँ कार्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यथाद्रि, यथा प्लस अद्रि वही दीर्घ संधि का कार्य हुआ। यथा में अंतिम वर्ण आ है और अद्रि का इधर ए ले लिया और दोनों मिलकर आ हो गए, और यहाँ कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। बलरामो अहम, बलराम है प्लस अहम, विसर्ग से पहले यहाँ क्या है, ए, विसर्ग से पहले में ए है और इसके बाद विसर्ग है और बाद में आगे भी ए है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ, और इधर क्या है, ए प्लस उ होकर क्या हो जाता है, ओ, और ओ के बाद ए होने पर इसको अवग्रह, मतलब यहाँ कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि का यहाँ कार्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यय आते हैं। पद परिचय, शीर्षी, शिरस शब्द होता है मूल, और शिरस का यदि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप करेंगे तो क्या बन जाता है, शीर्षी रूप बनता है। मया, मया जो है अस्मत् शब्द का रूप है, और तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, अस्मत् शब्द के मया, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि इस प्रकार बनता है, तो तृतीया का एक वचन। भवंत है, भवत शब्द होता है मूलतः, और भवत शब्द का यदि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो भवंतः बनेगा। भवान, भवंतौ, भवंतः इस प्रकार रूप चलता है, तो भवंतः प्रथमा बहुवचन का रूप है। नयामी, नयामी नी धातु है, और नी धातु में यदि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या बनेगा, नयामी, नयावह, नयामह। ठीक है, नयति, नयत, नयंती, नयसी, नयत, नयत, नयामी, नयाव, नयामह इस प्रकार बनता है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। शृणवंतु शब्द है, श्रु धातु होती है, और लोट लकार का यदि हम बनाएंगे, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो शृणवंतु बनेगा। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है शृणवंतु। इसके अलावा भवेताम है, हु धातु है यहाँ, और विधिलिंग लकार का रूप है ये भवेत, भवेताम, यानी विधिलिंग लकार का जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का यह रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन का, सॉरी। निहत, नी उपसर्ग पूर्वक, निहत जो शब्द बना है वो नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से यदि कत प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, निहत, स्त्रीलिंग में निहता और नपुंसक लिंग में निहतम। निहत्य, नी उपसर्ग है, हन धातु और लय प्रत्यय करने पर निहत्य बनता है, और ये अव्यय होते हैं और कत्वा और लय प्रत्यांत रूप। निगृह, नी उपसर्ग पूर्वक गृह धातु है, गृह धातु और लय प्रत्यय से निगृह शब्द निष्पन्न। पातित्वा, पत धातु है, निच और कत्वा प्रत्यय से मिलकर बनता है पातित्वा इस प्रकार। प्राप्तवान, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से कत्वतु प्रत्यय जब किया जाएगा तो प्राप्तवान शब्द बनेगा। स्त्रीलिंग में प्राप्तवती और नपुंसक लिंग में प्राप्तवत। विलोक्य, वि उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से यदि हम कत्वतु प्रत्यय विलोक्य लय प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है विलोक्य। भग्नास्ति, विग्रह है, इसका समास विग्रह करना है। कौन सा विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। तो भग्नास्ति, भग्नहम अस्ति यस्य से, जिसकी हड्डियां टूट चुकी है, तो रावण था, तो बहुव्रीहि समास का कार्य, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। कंसासुरम, कंस है एव असुरहम तम, यानी कंस ही असुर है, इस प्रकार जो है कर्मधारय समास का यहाँ कार्य हुआ है। दुरात्मा, दुष्ट है आत्मा यस्य से, दुष्ट है जिसकी आत्मा, बहुव्रीहि समास का कार्य हुआ है, कंस के विषय में आया है। स्नेहम, स स्नेहम, स्नेहेन सहितम या स्नेहेन सह, स्नेह के साथ, और अव्यय भाव समास का यहाँ कार्य हुआ है। यहाँ आपका जो है यह अध्याय समाप्त होता है। इसमें जरूर आपको सीखने को मिला होगा कि जो है हमें कभी भी किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कोई कमजोर व्यक्ति को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी जो है चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे शक्ति हो, वो है हमेशा दूसरों की रक्षा में ही काम लेनी चाहिए, किसी के जो है पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं लेना
चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।